नमस्कार साथियों। आज हम संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया जाता है और इस संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है तथा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है तथा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है तथा संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उद्देशिका रटी होगी, फिर भी हम एक बार पढ़ देते हैं आपके लिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। साथियों, हम भारत के लोग शब्द से जो उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है, हम भारत के लोग यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। यूएनओ के चार्टर में कहा गया है, हम विश्व के लोग। उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस उद्देशिका में 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हैं। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए हैं। इस प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के बताए गए हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार के बताए गए हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार की बताई गई: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस संविधान अंगीकृत किया जाता है, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेरुबारी मामला जो आता 1960 में सर्वोच्च न्यायालय में, इसमें प्रस्तावना के लिए कहा गया है यह संविधान का अंग नहीं है और कहा गया है यह कुंजी है। जिस प्रकार कुंजी द्वारा एक ताले को खोला जाता है, उसी प्रकार हम संविधान की प्रस्तावना द्वारा संपूर्ण संविधान को पढ़ सकते हैं। केशवानंदन भारती में कहा गया है यह संविधान का अंग है, इसलिए संविधान में संशोधन कर सकती है संसद। मूल ढांचा का शब्द आया है केशवानंदन भारती में। इसमें कहा गया है कि मूल ढांचे में संसद संशोधित नहीं कर सकती है। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाला केशवानंदन भारती ही है, जो आता है मूल ढांचे की व्याख्या वाला क्वेश्चन। अगला है गोलकनाथ में कहा गया है आत्मा और हृदय बताया गया है उद्देशिका को, लेकिन बी आर अम्बेडकर महोदय हृदय और आत्मा बोलते हैं,
संविधान के अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों को। उद्देश्य का न्याय योग्य नहीं है, इसको हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। साथियों, जितना संविधान से क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंट, सभी कबार कोशिश की गई है करने की। जय हिंद साथियों।